हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज है वो 8.3। तो आज हम 8.3 एक्सरसाइज को सोल्व कर रहे हैं। फॉर्मूलाज मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा होता है, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसक थीटा और कोसक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये सभी फॉर्मूलाज आपको NCERT के पेज नंबर 188 पर दिए हुए हैं। जैसा कि सबको पता ही है कि हमारी लाइव क्लास का सुबह का टाइम होता है 7 बजे से 8 बजे तक, तो इसीलिए गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू कर देंगे। 8.3 एक्सरसाइज नंबर 8.3। मैं चश्मा लगा लूँ ज़रा और थोड़ा पानी पी लूँ, फिर क्योंकि पूरे एक घंटे की क्लास है तो थोड़ा सा हाँ पानी दे दियो ज़रा पानी। एक्सरसाइज नंबर 8.3। तो एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज नंबर 8.3। तो बेटा एक्सरसाइज नंबर 8.3 मैंने आपकी स्टार्ट कर दी है। इसका पहला सवाल क्या है? साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। तो जैसे कि आपको ऊपर 18 डिग्री लिखा हुआ है, नीचे 72 डिग्री लिखा हुआ है। ऊपर 18 डिग्री लिखा है, नीचे 72 डिग्री लिखा हुआ है ना। ये 18 डिग्री है, ये 72 डिग्री है। तो या तो आप 72 को सोल्व करो या 18 डिग्री को सोल्व करो, किसी भी एक को हमें सोल्व करना पड़ता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि 90 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72 डिग्री आ गया। तो 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 19 माइनस 80 इक्वल टू 72 होगा कि नहीं होगा? 90 में से अगर हम 18 डिग्री घटा देंगे तो 72 डिग्री बचेगा। तो कुछ भी नहीं करना मुझे, 18 डिग्री की जगह पर 90 माइनस 18 लिखना है। क्या लिखना है? 90 माइनस 18। तो देखो कि साइन मैंने यहाँ लिखा 90 माइनस 18 अपॉन कर दिया मैंने कोस 72, सॉरी ये 18 नहीं 72 लिखना है, 72 लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हम 72 को चेंज करते तो 72 यहाँ पर होता 18 माइनस 90 माइनस 18, और उसी तरीके से अगर मैं 18 डिग्री को लिखता तो 18 डिग्री 90 माइनस 72 के इक्वल होगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको करना पड़ता है। दोबारा से मैं तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि समझ नहीं आई होगी बात जो मैं कह रहा हूँ। एक बार और समझाता हूँ। हमारे पास है कोस साइन 18 डिग्री, ऊपर लिखा दिखाई दे रहा है आपको साइन 18 डिग्री, और नीचे है कोस 72 डिग्री। तो 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करा जाए कि 18 आ जाए? 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करा जाए कि 18 आ जाए? तो मुझे तो पता है ना, 90 में से अगर मैं 72 को घटा दूंगा, 19 नहीं 90 में से अगर मैं 72 को घटा दूंगा तो मुझे कितने मिलेंगे? 18 डिग्री तो मिलेंगे। तो 90 में से अगर हम 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 18 डिग्री मिल जाएगा। अगर 90 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 72 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ पर 72 को अगर हम 72 को चेंज करना चाहते हैं तो 90 माइनस 18 लिखना पड़ेगा। 18 को चेंज करना चाहते हैं तो 90 माइनस 72 में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैंने 18 डिग्री को ब्रेक किया, 90 माइनस 72 मैंने यहाँ पर लिखा। 18 डिग्री को मैंने ब्रेक किया, 90 माइनस 72 मैंने लिखा। तो मुझे अब क्या मिलेगा कि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा सबको पता है कोस थीटा होता है।
लेकिन यहाँ पर थीटा कितना है भाई, ये थीटा है आपका 72 डिग्री के बराबर। यहाँ पर ये थीटा हो गया ना, ये 72 हो गया। तो साइन 90 माइनस 72 कितना होगा, कोस 72। क्या हो जाएगा, कोस 72। तो इसको मिटा देते हैं और फिर इसे कोस 72 ही कर लेंगे। तो ये हुआ इस तरीके से, यहाँ पर कोस 72 और नीचे कोस 72 पहले से ही दिया हुआ है। तो कोस 72 से कोस 72 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 6 के 6 फॉर्मूले सबके याद ही हैं, एक बार वो रिपीट कर लेंगे। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने क्या काम किया था, पहले इसको समझ लेंगे दोबारा से कि कोई प्रॉब्लम फिर दोबारा ना हो, फिर ऐसे ही सभी को क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखो एक्सप्लेनेशन में हमें साइन 18 को सोल्व करना था। साइन 18 अपॉन कोस 72 था हमारे पास। तो अगर हम 18 की बात करेंगे ना तो वो 90 माइनस 72 के बराबर होगा। अगर हम 18 की बात करेंगे तो 90 माइनस 72 के बराबर होगा। मतलब 90 में से कितना घटा दें कि 18 बच जाए, 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें कि 18 बच जाए। भाई मैं जानता हूँ अगर 90 में से अगर मुझे घटाने का पता भी नहीं लग पा रहा है तब भी मैं एक तरीके से इसे सोल्व कर सकता हूँ। 90 में से पहले मैं 18 को सब्ट्रैक्ट करके देख लूँ। 90 में से जब मैंने 18 को सब्ट्रैक्ट करके देखा तो मुझे मिलेगा 72। तो मुझे 90 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करना होगा कि 90 में से अगर मैं 72 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे 18 डिग्री बच जाएगा, मतलब 18 डिग्री मेरे को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर 72 डिग्री को देखूँ तो 72 90 से कितना कम होता है, 18 डिग्री कम होता है ना। तो इसलिए 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। 90 माइनस 18 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो हम किसी भी एक में, मतलब या तो 18 डिग्री के लिए हम लिखेंगे 90 माइनस 72, या हम 72 के लिए लिख देंगे 19 माइनस 80। तो 90 माइनस 18 लिख देंगे तो फिर इसको क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएंगे। इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उससे और इजी से समझ में आएगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 एकदम उड़ा देंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 tan 26 डिग्री अपॉन, फिर नीचे आ गया कोट 62 डिग्री, कितना है कोट 64 डिग्री, सॉरी tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री, tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। तो यहाँ पर हमें पता होता है, एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था अभी कि tan 90 माइनस थीटा अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है कोट थीटा। tan 90 माइनस थीटा अगर हम करते हैं तो हमको मिलता है कोट थीटा। तो जो हमारे पास 26 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 64। 26 इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस 64। 90 में से अगर 64 घटाएंगे तो 26 ही तो बचेगा। 90 में से 64 सब्ट्रैक्ट करके बेटा 26 बचता है ना। तो यहाँ पर 26 की जगह पर 90 माइनस 64 लिख देंगे। अगर मैं 64 की बात करूँगा तो 64 किसके बराबर होगा, 90 माइनस 26 के। तो चाहे आप 64 की जगह 90 माइनस 26 रख दो या 26 की जगह पर 90 माइनस 64 रख दो, दोनों ही केस में क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ऊपर वाली फॉर्म ले रहा हूँ क्योंकि मैंने tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा लिख दिया था। तो 26 कितना हुआ, 90 माइनस 64, 90 माइनस 64, ऐसे ही नीचे हो गया कोट 64। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा हो गया, थीटा की वैल्यू 64 हो गई, तो कितना बचा कोट 64। तो ये हो गया कोट 64 अपॉन कोट 64। तो कोट 64 से कोट 64 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस तरह से सोल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कोस 48 माइनस साइन 42, कोस 48 माइनस
साइन 42 कोस 48 माइनस साइन 42। तो ये क्वेश्चन सोल्व करना है भाई। तो जैसे कि मैंने आपको समझा दिया, अगर मान लीजिए 48 को 90 माइनस में हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, 90 में से 42 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 48 आ जाएगा। तो 48 क्या होगा कि 90 में से कितना मैं घटा दूं कि 48 आ जाए। 90 में से मैं 42 सब्ट्रैक्ट कर दूं, बस 90 में से जब मैं 42 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 48 मिलेगा। या 42 लाने के लिए 90 में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूंगा, 48 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 42 मिल जाएगा। तो या तो आप 48 को रिप्लेस करके 90 माइनस 42 लिख दो, या फिर 42 की जगह पर आप 90 माइनस 48 लिख लो, एज यू विश, जो आपको मन करे वो लिख सकते हैं। तो मैं कोस वाली वैल्यू को रख दूंगा, बस कोस में मैं 48 था ना, 90 माइनस 42 कर दूंगा, 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि 42 यहाँ पर बेटा हो गया थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा मतलब कि साइन 42, मतलब ये हो गया साइन 42 माइनस साइन 42। तो वैल्यू आ गई आपकी 0। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो गया। कब क्वेश्चन नंबर 4, कोसक 31 माइनस सेक 59, कोसक 31 माइनस सेक 59। तो यहाँ पर हमें ये भी फॉर्मूला पता होता है, कोसक 90 माइनस थीटा, कोसक 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर ऐसे ही इसी तरीके से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। पहले नोट कर लीजिए फटाफट से, जिसको नोट करना है वो नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट वो ले सकता है। एक्सरसाइज नंबर कौन सी चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है 8.3 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और पेज नंबर है NCERT का। पेज नंबर जो मैं सोल्व कर रहा हूँ वो है पेज नंबर 189। बुक यूज़ की है मैंने आज NCERT। तो NCERT और RS अग्रवाल इस चैनल पर चलेगी कंटिन्यू, तो इसीलिए जो स्टूडेंट चैनल देखते हैं वो या तो RS अग्रवाल की बुक परचेज कर लें, वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्वेश्चन को हम लिख देंगे और फिर इसके बाद कुछ नोट्स वगैरह जो आपको देखने हैं वो नोट्स आप मेरे टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर के आप सिद्धार्थ चौहान लिखिए तो वहाँ पर भी आप देख पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी नोट्स प्रीपेयर फॉर्म में पड़े हैं, हर सब्जेक्ट के नोट्स आप देख सकते हैं, तैयारी आपकी अच्छी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में है कोसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 31 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 59। तो 90 माइनस 59 क्या होगा, 31 डिग्री होगा। उसी तरीके से 59 किसके इक्वल होगा, 90 माइनस 31 के इक्वल। तो या तो आप 59 की जगह पर 90 माइनस 31 रख दो, या 31 की जगह पर आप 90 माइनस 59 पुट कर लो, जो मन करे वो करो। कोसेक 90 माइनस में रख रहा हूँ 59 और यहाँ पे रख रहा हूँ सेक 59। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी सेक 59। क्या आ जाएगी, सेक 59। तो ये हो गया आपके पास सेक 59 और माइनस के सेक 59 ही ये होगा, तो वैल्यू 0 विल बी द आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है शो दैट
कि हमें दिखाना है जो भी दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिखाना है, tan 48 tan 48 tan 48 tan 23 tan 42 इंटू tan 67 इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें ऐसे पेयर बनाने हैं कि उनका सम 90 हो, ऐसे पेयर बनाने हैं जिनका सम 90 हो। तो आप देख पा रहे होंगे, दूसरा मार्कर ले लूँगा जिससे कि अलग से दिखे कुछ बात। देखो बेटा, ये हो गया 48, तो 48 और 42 विल बी 90। अगर मैं 40, तो यहाँ पर मैं 48 प्लस 42 में अगर करूँगा तो 90 आ जाएगा। तो मुझे कुछ इस तरीके से पेयर बनाने हैं कि 90 सम हो। फिर इसके बाद सेकंड पेयर जो मेरा बनेगा ये 23 और 67 का बनेगा। तो 23 प्लस अगर मैं 67 करूँगा तो 90 आ जाएगा। तो इसीलिए 48 वाले के साथ मैं 42 को लिखूँ और 23 वाले के साथ 67 को मैं लिखूँगा। तो इसीलिए मैंने ऐसा किया, tan 48 को लिखा मैंने 42 के साथ, और इसी तरह tan 23 के साथ मैंने लिखा tan 67 को। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर इस वाले इतने वाले पोर्शन को अलग कर सोचे, थोड़ी देर के लिए इसको अलग सोचे, तो उस वक्त हम देखेंगे कि 48 में 90 माइनस थीटा अगर हम करेंगे तो 90 माइनस 42 करेंगे। तो 48 अब यहाँ पर कितने के इक्वल होगा, 90 माइनस 42 के होगा ना। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर अगर मैं 23 लिखूँगा तो 90 माइनस कितने के इक्वल लिखूँगा, 67 के। तो 90 में से अगर 67 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 मिल जाएगा, 90 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 48 की जगह पर हम ये जो मैंने लिखा है, इस 48 की जगह हम 90 माइनस 42 करेंगे और 23 की जगह पर 90 माइनस 67 करके क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। इधर का ये मिटा देंगे हम। क्वेश्चन अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बेटा। तो देखो बच्चों, ये था tan 48 इंटू tan 42 इंटू tan 23 इंटू tan 67। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। 48 की जगह पर हमें लिखना है 90 माइनस 42, तो 90 माइनस 42 लिख दीजिए, tan 90 माइनस 42 और इंटू tan 42। इसी तरह tan 23 की जगह 90 माइनस 67 लिखेंगे और इंटू tan 67। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। पीछे हमने बता दिया कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चा, कोट थीटा होगा। तो इसीलिए tan 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा, कोट 42 और इंटू tan 42। क्लियर। इसी तरह यहाँ पर tan 90 माइनस 67 क्या हो जाएगा, कोट 67 इंटू tan 67। तो जैसे कि मैंने आपको सबसे पहली वाली वीडियो में बता दिया था कि कोट थीटा जो होता है 1/tan थीटा होता है। कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा। इसीलिए यहाँ पर जो कोट 42 है वो क्या होगा, 1/tan 42, और यहाँ पर कोट 67 क्या होगा, 1/tan 67 होगा। तो ऐसा ही हम कर लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। 1/tan
42 multiply tan 42, just like that 1 upon tan 67 मल्टीप्लाई tan 67। तो tan 67 से जब tan 67 को क्रॉस डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और tan 42 को tan 42 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 से होकर क्या आ जाएगा 1। तो यही हमारी RHS थी। तो इस तरीके से LHS इक्वल्स टू RHS सोल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से LHS इक्वल्स टू RHS आपकी प्रूफ हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम सेकंड, इसका 2 का सेकंड पार्ट करना है। फटाफट से बच्चा लोग, स्टूडेंट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, और पानी पीना है तो पानी पी लीजिए। इधर से मैं सारा कुछ मिटा दूंगा। दूसरे का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में कहा है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। डिग्री का साइन लगा लेंगे क्योंकि डिग्री है ये। तो cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। ये क्वेश्चन है, इसके इक्वल है 0, इसके इक्वल है 0। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करना शुरू करेंगे, राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो आपके पास वैसे तो इस फॉर्मूले से भी आप सोल्व कर सकते हैं, इजीली फॉर्मूले से कर सकते हैं, और बिना फॉर्मूले के भी आप इसको कर सकते हैं। तो जैसा आपका मन करे वैसा करिए। मैं इसको दोनों तरह से करके दिखाऊंगा आपको। फॉर्मूला होता है cos A प्लस बी, फॉर्मूला होता है cos A प्लस बी इक्वल हो जाता है cos A cos B माइनस साइन A साइन B माइनस साइन A साइन B। तो cos A प्लस बी इक्वल्स टू cos A cos B माइनस साइन A साइन B। तो A की जगह आप देख पा रहे होंगे बच्चों 38, और B की जगह देख पा रहे हैं आप 52। तो बन गया ना फॉर्मूला cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52। तो इसलिए अगर हम लिखने पर आएंगे इसको तो लिखेंगे cos 38 प्लस 52 लिख सकते हैं ना हम। तो ये क्या हो जाएगा cos 90, क्या हो गया ये cos 90, और वैसे भी cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0। तो cos 90 की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 0। तो अब ये तो हुआ एक आपका फॉर्मूले से किया मैंने, लेकिन अब आप इसे बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जहाँ ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि ये 52 है, क्या है ये 52, तो 90 माइनस थीटा में 52 को हम ब्रेक करेंगे। तो अगर मान लीजिए मैं 52 लिखूंगा तो 90 माइनस क्या लिखूंगा 38 लिख दूंगा। तो यहाँ पर 52 को मैं 90 माइनस 38 लिखूँ, और यहाँ पर 52 को 90 माइनस 38 लिखूँ। तो ये इजी से क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं इसे उस मेथड से भी करके आपको दिखा रहा हूँ इधर की तरफ। तो इस मेथड से तो हमने इधर की तरफ कर दिया। अब यहाँ पर सेकंड मेथड जो कि 90 माइनस थीटा वाला ही मेथड है। तो cos 38 cos 52 माइनस साइन 38
साइन 52। तो किसी भी एक वैल्यू को पकड़ लीजिए, 38 को पकड़ लो या 52 को पकड़ लो। तो मैंने 38 पकड़ लिया, तो 38 में मैं क्या लिख रहा हूँ, जहाँ पर भी 38 है वहाँ पर मैं 90 माइनस 52 लिख दूंगा, क्योंकि अगर मैं 90 में से 52 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 38 मुझे मिलेगा। तो इसलिए जहाँ पर भी आपका 38 हो वहाँ पर 90 माइनस 52 लिख दो। तो यहाँ पर 38 था ना, तो यहाँ मैंने लिख दिया कोस 90 माइनस 52 और इंटू कोस 52, कोई दिक्कत नहीं, माइनस के साइन 38 है तो 90 माइनस 52 लिखा मैंने, और यहाँ पर लिखा भाई साइन 52। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो ये बन गया आपका साइन 52 और इंटू कोस 52 माइनस, यह ऐसा ही यहाँ पर भी होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा। तो ये हो गया आपके पास कोस 52 और इंटू साइन 52। तो कोस साइन 52 कोस 52 से कोस 52 साइन 52 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वैल्यू 0 आ जाएगी। दोनों बार में भी वैल्यू 0 आ गई, तो मैंने ऐसे भी कर दिया वैसे भी कर दिया। जैसे जिसको पसंद हो वो उसी तरीके से क्वेश्चन को पेपर में सोल्व कर सकता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगला पार्ट इसका सोल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन हमारे पास 3, क्वेश्चन कौन सा है, 3, थर्ड क्वेश्चन में दिया है हमें। क्या दिया है भाई, देखेंगे। इफ tan 2a इक्वल्स टू कोट a माइनस 18, इफ tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18, कोट a माइनस 18, where 2a is an acute angle, find the value of a, where 2a is a acute angle, where 2a is an acute angle, find the value of a, find the वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा। हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा होता है। और एक फॉर्मूला हम और भी जानते हैं कि कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है tan 2a, क्या दिया हुआ है, tan 2a। तो tan 2a को हम 90 माइनस थीटा के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, tan 2a को कोट 90 माइनस थीटा की टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमको पता है कि कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये फॉर्मूला यूज कर दिया मैंने, तो इसको मैं यूज कर रहा हूं, इस वाले को। क्योंकि tan 2a, तो ये वाला साइड लूंगा, tan 2a को मैं लिख सकता हूं कोट 90 माइनस 2a। अगर मैं इसको कोट 90 माइनस 2a लिखता हूं तो ये tan 2a ही रहेगा, क्योंकि कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू क्या होगा, 2a ही होगा ना। तो इसलिए 2a के जगह, तो इस पूरे फंक्शन की जगह पर हम कोट 90 माइनस 2a पुट कर दें। तो मैंने ऐसा ही किया, कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18।
कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18। तो कोट से कोट को कैंसिल कर दीजिए, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। तो 2a को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे इधर की तरफ, और 18 को इधर की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हो जाएगा बेटा 90 प्लस 18, और ये हो जाएगा a प्लस 2a। तो 90 प्लस 18 कितना हो गया 108, और a प्लस 2a हो गया 3a। 108 इक्वल टू आया हमारे पास 3a, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3a इक्वल टू 108, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। a इक्वल टू 108 अपॉन 3, तो आंसर आएगा 36। तो a इक्वल टू कितना आ गया 36 डिग्री, बस आंसर आ गया। फटाफट से लाइक करें। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहा है इफ tan a इक्वल टू कोट a प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90। क्वेश्चन नंबर 4, तो मिटाना पड़ेगा पहले क्वेश्चन बोर्ड को। क्वेश्चन नंबर 4, tan a इक्वल टू कोट b, तो प्रूफ करना है हमें a प्लस बी इक्वल टू 90। tan a इक्वल्स टू कोट b, tan a इक्वल टू कोट b, tan a इक्वल टू कोट b, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90। तो ये हमें प्रूफ करना है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो tan a इक्वल टू कोट b जैसा कि गिवन है, तो आप जानते होंगे कि tan थीटा इक्वल होता है, tan थीटा इक्वल अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे कोट 90 माइनस थीटा। तो अगर कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है तो tan a क्या होगा कोट 90 माइनस ए। अगर tan थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा होता है तो tan a क्या होगा कोट 90 माइनस ए। तो यहाँ पर tan a ये रहा, तो इसकी जगह पर हम कोट 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर ऐसा ही सेम किया। तो यहाँ मैंने लिखा, ये क्वेश्चन था tan a इक्वल टू कोट b, tan a इक्वल टू कोट b। तो tan a क्या हो सकता है कोट 90 माइनस थीटा हो सकता है। तो 90 माइनस थीटा की बजाय 90 माइनस ए यूज़ होगा यहाँ, ये होगा कोट b। तो कोट से कोट कैंसिल, 90 माइनस ए इक्वल टू आ गया b, a इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 90 इक्वल टू b प्लस ए हो जाएगा। तो b प्लस ए प्लस बी में कोई डिफरेंस थोड़ा ही ना है, तो इसीलिए हम लिख पाएंगे a प्लस बी इक्वल टू 90, a प्लस बी इक्वल टू 90 एंड सॉल्व। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है sec 4a इक्वल टू कोसक a माइनस 20। sec 4a इक्वल टू कोसक a माइनस 20 वेयर 4a इज़ एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो sec 4a क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा मैं, आप बुक खोल के देख लीजिए। sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, कोसक a माइनस 20। तो sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। तो अब हम जानते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल होता है sec थीटा। अगर मैं sec 4a की बात करूं तो sec 4a को मैं क्या लिख सकता हूं कोसेक
90 माइनस 4a अगर मैं कहूँगा, क्योंकि 4a को अगर मैं थीटा मान लूँ, अगर 4a इक्वल टू मैं थीटा मान लूँ, तो कोसक 90 माइनस 4a हमारे पास होगा फिर सेक 4a, ऐसा ही होगा ना। तो कोसक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। अगर मैं कोसक 90 माइनस 4a लिखूँ तो सेक 4a लिखूँगा। तो इसीलिए सेक 4a की जगह पर कोसक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं हम। तो इसलिए सेक 4a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, कोसेक 90 माइनस 4a। कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। तो कोसेक से कोसेक को कैंसिल कर देंगे, 90 माइनस 4a आपके पास बचेगा, 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20। तो इसीलिए जो ये बचा हुआ a है, a को इधर ले जाएंगे और 4a को इधर ले जाएंगे, तो 4a इधर जाएगा, ये 90, तो 90 प्लस 20 इक्वल टू a प्लस 4a, 90 प्लस 20 इक्वल टू a प्लस 4a। तो 90 प्लस 20 कितना हुआ, 110 हो गया। तो ये हुआ आपके पास 110 और ये हुआ 5a। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी 110/5। तो मतलब a हो जाएगा आपका 22 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी होगी, 22 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 लास्ट क्वेश्चन, 2 बचे हैं बस इसके। टेक द स्क्रीनशॉट, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले ले वो क्वेश्चन का अपने फ्यूचर के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर बेटा बदल गया है, पेज नंबर आ गया 190। बुक में यूज़ कर रहा हूँ NCERT और चैप्टर आपका चल रहा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC, इफ A B C are interior angles of a triangle ABC, show that sin B plus C sin B plus C by 2 इक्वल टू cos A by 2। ये हमें प्रूफ करना है, तो कर देंगे हम प्रूफ, कोई टेंशन थोड़ा ही है हमें कि हम नहीं कर पाएंगे। तो देखो बेटा, ये हो गया है cos A by 2, क्या हो गया है ये cos A by 2, और ये हो गया sin B plus C by 2। तो cos A by 2 को आप लिख सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला होता है sin 90 माइनस थीटा का। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। क्योंकि यहाँ पर हमें cos A by 2 दिया है ना, तो cos A by 2 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस A by 2। अगर मैं sin 90 माइनस A by 2 करूँगा ना, तो भी cos A by 2 ही रहेगा। कुछ भी नहीं किया मैंने, ये साइन थीटा था तो थीटा की जगह मैंने A by 2 रख दिया, कुछ भी नहीं करा। 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा था, तो साइन 90 माइनस A by 2 इक्वल्स टू कोस A by 2। तो कोस A by 2 की जगह मैं क्या लिखूँ, साइन 90 माइनस A by 2।
साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कोस ए बाई टू को मुझे साइन 90 माइनस ए बाई टू लिखना है ना, तो यहाँ पर मैं साइन 90 माइनस ए बाई टू लिख देता हूँ, साइन 90 माइनस ए बाई टू। तो भैया साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा, बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू नाइन्टी माइनस ए बाई टू। तो ए बाई टू को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, इस वाले ए बाई टू को बस इधर। तो जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस से प्लस में बदल जाएगा, माइनस से किस में बदल जाएगा, ये प्लस में। बी प्लस सी बाई टू प्लस ए बाई टू इक्वल टू 90। तो ये ए बाई टू इधर चला गया, तो बी प्लस सी बाई टू प्लस ए बाई टू हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की सभी वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। तो बी प्लस सी प्लस ए बाई टू इक्वल टू 90। तो 2 की मल्टीप्लाई 90 से जब होगी तो ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं हम इसको, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 2। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 180। ऐसा कि जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल होता है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, कोई भी ट्रायंगल होता है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो इसी वजह से ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसलिए ये बात प्रूफ हो गई कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू कोस ए बाई टू होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कोस 75। तो एक्सप्रेस करना है साइन 67 और कोस 75 को किस में, इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो जो हमें दिया हुआ है उसको हमें 0 से 45 डिग्री के बीच में उसको एक्सप्रेस करना है। तो कोस साइन 67 प्लस कोस 75, साइन 67 कोस 75 को हमें 0 एंड 45 डिग्री के बीच में इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। बिटवीन 0 एंड 45 के बीच में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर हम 67 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करने के बाद आता है ये हमें देखना पड़ेगा। तो 90 में से पहले हम 67 को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, उसी तरह यहाँ पर 90 में से 75 सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। तो 90 में से 67 सब्ट्रैक्ट करके जब मैं देखूँगा तो 10 में से 7 गया 3 बचे, और ये 8 में से 6 गया 2 बचे। यहाँ पर वही 15 बच गए, कोई दिक्कत नहीं, ये तो इजी कैलकुलेशन था। तो अब जहाँ पर भी 67 लिखा हुआ है तो उस 67 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23, क्योंकि 67 क्या होगा, 90 माइनस 23 ही तो होगा। उसी तरह जहाँ पर आपको 75 दिया हुआ है वहाँ पर हम लिख पाएंगे 90 माइनस 15, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 75 90 माइनस 15 के बराबर होगा और 67 90 माइनस 27 के इक्वल होगा। तो इसीलिए 67 की जगह पर हम 90 माइनस 23 और 75 की जगह पर 90 माइनस 15 रख देंगे। तो चलिए, साइन 67 प्लस कोस 75, साइन 67 कोस 75। तो साइन 67 की जगह मुझे लिखना है 90 माइनस 23
कोस की जगह मुझे लिखना है 90 माइनस 15, तो साइन 90 माइनस 23 हो गया आपके पास कोस 23, और ये हो गया आपके पास साइन 15। कैसे? क्योंकि जो फॉर्मूला इसमें यूज़ हुआ वो यूज़ हुआ ये कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो जब साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है तो 90 माइनस 23 क्या होगा, कोस 23। इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो जब कोस 90 माइनस 15 करेंगे तो साइन 15 आ जाएगा। तो ये आपका एक्सप्रेस हो गया है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ये एक्सप्रेशन हो गया है। तो यहीं पर ही आपका आंसर हो जाता है। तो चलिए बेटा, अब इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 8.4। एक्सरसाइज नंबर 8.4 को करने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज़ याद करनी पड़ेंगी। तो वो आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ जो लर्न करनी पड़ेंगी वो फॉर्मूले में लिखवा दूंगा, अभी लिखवा दूंगा। वो फॉर्मूले आप कल याद करके आइएगा, फिर आपको आगे से ये अगली एक्सरसाइज 8.4 ईजी से तेज़ी से समझ में आएगी। तो कौन से फॉर्मूले हमें लिखने हैं या कौन से फॉर्मूले हमें लर्न करने हैं वो देखिएगा आप। कि जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में भी समझाया था कि ये फॉर्मूले हमें याद करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज 8.3 इज़ ओवर। एक्सरसाइज 8.3 ख़त्म हो गई है। अब हम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, इम्पोर्टेंट फॉर एक्सरसाइज 8.4। तो 8.4 एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या हमें याद करना है। तो पहली आइडेंटिटी याद रखनी है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो इसी से ही दो आइडेंटिटी और बन जाएंगी। जब हम कोस स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा, ये भी हो सकता है। और जब हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेकर जाएंगे तो तब क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी से ही दो आइडेंटिटी और बन गई। पहले आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसी से दूसरी आइडेंटिटी, क्योंकि कुछ किया है नहीं मैंने, पहले मैं आइडेंटिटी में कोस स्क्वायर थीटा को इधर किया तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। उसी तरीके से जब साइन स्क्वायर थीटा को इधर किया तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब आइडेंटिटी होती है 2। तो दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सॉरी, कोसक स्क्वायर थीटा नहीं होता, सेक स्क्वायर थीटा, गलती से लिखा गया वो, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की इसे ये भी आइडेंटिटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए मैं 1 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन स्क्वायर थीटा हो सकता है आपका 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। एक बार तो मैंने क्या काम किया, 1 को इधर ट्रांसफर किया, अब मैं टेन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर करूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये दूसरी आइडेंटिटी इसी में से ही आ गई ना। तो पहली आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हुआ। इसी तरह कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और जब ये आइडेंटिटी को हमने किया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा का इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 को जब इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। तो इस तरीके से सेकंड आइडेंटिटी के से दो आइडेंटिटी और बन जाती हैं, वो ये होती है। फिर इसके बाद थर्ड आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल लास्ट आइडेंटिटी है वो, तो जिसे नोट करना नोट कर ले वो। वैसे तो आइडेंटिटी बहुत है, वैसे तो आप कंप्लीट पीडीएफ सॉल्यूशन और सारे पीडीएफ के फॉर्मूले जितने भी इसमें
ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होते हैं वो मेरे टेलीग्राम पर जाके देख सकते हैं आप। तो टेलीग्राम पर अगर आप चाहें तो मुझे ऐड कर सकते हैं, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको सभी PDF सॉल्यूशन, PDF फार्मूलाज वगैरह सब मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद लास्ट आइडेंटिटी होती है हमारे पास कोट स्क्वायर A या कोट स्क्वायर थीटा लिखता हूँ मैं, तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोसक स्क्वायर थीटा। क्या होएगा? कोसक स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी भी आपके दो में डिवाइड हो जाएगी, दो आइडेंटिटी इसी में से और बन जाती है। तो जब 1 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो कोट स्क्वायर थीटा आता है, कोट स्क्वायर थीटा आ जाता है 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा कोसक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, या कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दूसरी आइडेंटिटी। इसमें पहली आइडेंटिटी में मैंने क्या काम किया, तो कि 1 को इधर लेके गया मैं, तो जब इधर गया ना ये 1, तो प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया। फिर दूसरी आइडेंटिटी में मैं कोट स्क्वायर थीटा को इधर लेके गया, तो ये हुआ, ओहो ये क्या हो गया, वो -1 आ जाता, फिर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी उसके लिए। तो देखो कोसक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा करेंगे, माइनस कोट स्क्वायर थीटा, मतलब जब ये कोट को इधर लेंगे ना तो कोसक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो गया, तो इक्वल हो गया आपका 1 के, और ये हो गया इसके। तो इस तरीके से थर्ड आइडेंटिटी में भी आपकी दो आइडेंटिटी और हो जाती हैं। फोर्थ आइडेंटिटी होती है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूँ, इक्वल टू टेन थीटा। फिफ्थ आइडेंटिटी होती है कोट थीटा। कोट थीटा आपका होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर। इसी तरह सिक्स्थ आइडेंटिटी होती है सेक थीटा वाली, तो सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा के इक्वल। सेवन्थ आइडेंटिटी होती है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है आपका 1 अपॉन साइन थीटा। तो इस तरीके से ये सभी फॉर्मूलाज आपको लर्न करने होंगे। अगली एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने के लिए तो मैं जहाँ तक मानता हूँ सभी फॉर्मूलाज लर्न करके स्टूडेंट आएंगे वेडनेसडे की क्लास में। तो वेडनेसडे सुबह 7 बजे से 8 बजे तक फ्री है, लाइव क्लास चलेगी। इसमें एक्सरसाइज होगी आपकी 8.4। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसके बाद 2 से 3 घंटे की एक क्लास आपकी और लेकर आऊँगा मैं, जिसमें RS अग्रवाल के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको RS अग्रवाल की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप उसको भी सभी क्वेश्चंस को उसके सॉल्व कर पाएँ और अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके आएँ। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। हैव अ नाइस डे।